हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, खतियान से दी पहचान, अब सरना कोड पर काम। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 का खतियान लागू कर सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को सम्मान के साथ पहचान दी है। अब सरना धर्म कोड को लेकर काम कर रही है। वे शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के गोलाईकेरा हाट बाजार में शहीद देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने के लिए शिविर लगाएगी, जहां नौकरी दी जाएगी। वहीं कहा कि कोल्हान वीरों की धरती है और उनकी सरकार ने आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी सहित अन्य सम्मान देने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँव में शुरू होंगे मनरेगा के तहत 5-5 काम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है। यही वजह है कि उनकी सरकार ने ग्रामीणों को गांव में काम देने के लिए हर गांव में मनरेगा के तहत 5-5 काम शुरू करने का निर्णय लिया है और काम के एवज में पैसों का भुगतान भी हर महीने की हर महीने की 5 तारीख को किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पीडीएस दुकानों में चावल दाल के साथ अब चीनी सब्जी भी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान में 400 किलोमीटर बनेगा एनएच। इधर कोल्हान में करीब 1000 करोड़ से करीब 400 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों की रेल से संबंधित समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने निकाला विरोध मार्च। इधर झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के सवाल पर सियासी तकरार तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सभी 49 नगर निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने का निर्णय लिया है। राज्य की आजसू पार्टी ने सरकार के इस फैसले को ओबीसी समुदाय के हक पर हमला बताया है। इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में विरोध मार्च कल निकाला गया। के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति पारित करे सरकार। इधर झारखंड बचाओ मोर्चा ने सरकार से दीपावली से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 वाली स्थानीय नियोजन नीति सदन में पास कराने की मांग की है। 1 महीने बीत जाने के बावजूद विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाने पर विरोध जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैश कांड, तीनों विधायकों पर नहीं दाखिल होगी चार्जशीट। इधर कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन किसलय को गाड़ी और राजेश कच्छप के खिलाफ जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को तीनों विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी प्रखंडों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मंच से घोषणा करते हुए कहा है कि झारखंड के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। दलित, गरीब और आदिवासियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार योजना बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़िया दारू बेचना छोड़ स्वरोजगार से जुड़े। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं फूलो झानो योजना से जुड़े स्वरोजगार से जुड़ने की अपील की है। साथ ही इधर कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी हॉस्टल में अब रसोईया, खाने पीने की सामग्री और चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वहां रहने वाले बच्चों को अब घरों से खाने पीने की सामग्री लाने के साथ साथ खाना बनाने की चिंता नहीं रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1964 के खतियान का हो समायोजन। इधर सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि सरकार को 1932 के खतियान के साथ साथ 1964 के खतियान को भी समायोजन करना चाहिए। उन्होंने 1964 के खतियान को भी समायोजन करने की मांग की है। साथ ही हेमंत सोरेन को गुदड़ी के लाल कह संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 महीने से राशन नहीं मिलने पर लाभुकों का हंगामा। इधर रंका प्रखंड के अंतर्गत भवारी गाँव के सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह
के दुकान पर कार्डधारियों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किए हैं। हंगामा कर रही महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि मशीन में अंगूठा लगाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 100 और 112 की सुविधाओं का एडीजी ने लिया जायजा। इधर झारखंड के एडीजी अभियान संजय आनंद लटकार ने शुक्रवार को रांची समगनालय परिसर में स्टेट डायल 100 और 112 व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस क्रम में उन्होंने रांची पुलिस की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी हासिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 18 से उग्र आंदोलन। इधर गिरिडीह में 216 में 208 लाइसेंसी पीडीएस दुकानों का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि इधर वर्तमान डीएसओ के द्वारा 208 दुकानों को एक साथ रद्द करने के मामले ने भुक्तभोगियों को हताश और निराश कर दिया है। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है। 18 अक्टूबर से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का मन बना लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सहिया और सहिया साथी की हुई बैठक। इधर झारखंड प्रदेश सहिया और सहिया साथी संघ डुमरी इकाई की कल बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए सभी सहिया और सहिया साथी को संघर्ष में शामिल होने की अपील की है। वहीं राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें सहिया को 18,000 रुपये और सहिया साथी को 24,000 रुपये मानदेय देने सहित अन्य मांगे शामिल की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर दुमका में लड़की को पेट्रोल से जलाने के मामले में डीजीपी से जवाब तलब। इधर दुमका में पेट्रोल से जलाकर एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री को भेजा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। इधर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण समिति भारत के अध्यक्ष शशि दास के द्वारा भारत सरकार से की जाने वाली 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सरकार आपके द्वार में खूब जुट रही भीड़। इधर 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खूब भीड़ देखने को मिल रही है। 2 दिनों में इधर 20,000 से अधिक आवेदन जमशेदपुर में प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों ने कुलपति का किया घेराव। इधर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के छात्रों ने शुक्रवार को NSUI के बैनर तले कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किए। विद्यार्थी कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में एसटी हॉस्टल के लिए जमीन आवंटित कर निर्माण शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड में तेजी से फैल रहा डेंगू। इधर झारखंड में डेंगू और चिकुनगुनिया तेजी से पांव पसार रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातना अलर्ट जारी किया है। पशुपालन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का चयन। इधर शहर के भंडारीडीह स्थित पशुपालन विभाग कार्यालय में शुक्रवार को झारखंड पशुपालन विभागीय AI कर्मचारी संघ गिरिडीह जिला शाखा की बैठक हुई। बताते चले इस बैठक में सभी प्रखंडों के प्रभारी और जिला कमेटी के पदाधिकारियों का चयन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर निजी कंपनियों में शिविर लगाकर देंगे नौकरी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, साथ ही शिविर लगाकर निजी कंपनियों में नौकरी दी जाएगी। वे शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा देवघर एम्स में बग्न वार्ड है या नहीं। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में दुमका की किशोरी हत्याकांड मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। बता दें अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देवघर एम्स में बग्न वार्ड है या नहीं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में 500 सीटों पर होगा एडमिशन। इधर राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में कुल 500 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए सीटों की संख्या मिलने के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इन सीटों के लिए शुक्रवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर गांव छोड़कर भागे पुरुष टाना भगत सहमी है महिलाएं। इधर अहिंसा का रास्ता छोड़कर बहकावे में हिंसक हुए टाना भगतों की करनी का फल उनकी पत्नी और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। लातेहार व्यवहार न्यायालय के सामने 10 अक्टूबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के सभी नेता घर छोड़कर भाग गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर केवल डिग्रियां बांटने तक सीमित नहीं हो शिक्षा।
शिक्षा। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि शिक्षा सिर्फ डिग्रियां बांटने तक सीमित ना हो, हमारा दायित्व विद्यार्थियों में चेतना जागृत कर जीवन में बेहतर करने की भूख जगाना और उनकी प्रतिभा को उभारना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चक्रवात ने बढ़ाई मानसून की अवधि। इधर झारखंड से मानसून वापसी का असर जहां दिखने लगा है, वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात ने वर्षा के असर फिर बढ़ा दिए हैं। इधर बताते चले कुछ दिनों तक झारखंड के सभी हिस्सों में बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 रुपये में समोसा नहीं मिलता, बच्चों को कैसे मिलेगा MDM का पौष्टिक भोजन। इधर राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बनने वाले मध्याह्न भोजन के लिए मिलने वाली राशि में 9% तक की वृद्धि की है। इधर महंगाई का हाल ये है कि एक समोसा 10 रुपये में है। ऐसे समय में 5 रुपये में पौष्टिकता से भरपूर भरपेट खाना खिलाना शिक्षकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही इधर नेतरहाट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 29 जनवरी को सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में संबंधित जिलों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लिखित परीक्षा से होगी अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति। इधर BBMKU के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई ने कहा है कि रिक्त पदों पर अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के साथ साथ 3 नए कॉलेजों के लिए भी अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अनुबंध शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST की दर्जा देने की मांग। इधर झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच के तत्वाधान में शुक्रवार को गोल्फ ग्राउंड मुख्य द्वार से पैदल मार्च करते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर झारखंड के कुर्मी विरोधी सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के पुतलों को सूली पर लटकाया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा है कि कुर्मी वोटों से जीतने वाले सांसद और विधायक कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना में मांग के मुताबिक मनरेगा में नहीं मिला लोगों को काम। इधर देश में कोरोना काल के दौरान मनरेगा ग्रामीण इलाकों में कामगारों के लिए बहुत ही राहत का काम किया है। इसके बावजूद इसके बड़े पैमाने पर लोगों को इस योजना के तहत काम नहीं मिल पाया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 39% जॉब कार्ड धारक को काम नहीं मिल सका। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहिया कला बिला लगाकर जताया विरोध। इधर सेवा अस्थायी करने और मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने सहित अन्य मांगों के समर्थन में जल सहिया संघ ने काला बिला लगाकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। आंदोलन 19 अक्टूबर तक चलेगा। शुक्रवार को जल सहिया बड़ी संख्या में जुटी और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DLED की परीक्षा में यामिनी कांत कॉलेज का जलवा। इधर DLED 2019 से 21 की परीक्षा में यामिनी कांत BEd कॉलेज के विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। साथ ही इधर 16 को सरकारी बालिका विद्यालयों में लगेंगे शिविर। जमशेदपुर उपायुक्त विजया यादव ने जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय और आश्रम विद्यालय में 16 अक्टूबर को सुबह के 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इसमें अध्ययन कर रहे सभी छात्राओं को सरकार के द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपके द्वार कार्यक्रम में रखी जाएगी समस्याएं। इधर बंदगंवा प्रखंड की नक्सल प्रभावित सिंदरी बेड़ा पंचायत के लियांगी में शुक्रवार को मुंडा समायोजन बेदरा की ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर मुखिया ने बताया है कि 7 नवंबर को डुंडर विद्यालय परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गांव की समस्याओं को मजबूती के साथ रखने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ले एम्बुलेंस की सेवा। इधर राज्य के प्रत्येक जिले में नवजातों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लाइन से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। 108 नंबर पर डायल कर इन एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हर जिले में सुविधाओं से लाइन से नियोनेबल एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा। घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
ने कहा है कि राज्य के अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे। इसमें फांकीबाजी नहीं चलेगी, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग और हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद आयोजित समारोह में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांप बिच्छू के काटने पर मिलेंगे 4 लाख मुआवजा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तालाब और डोभा में डूबने और हाथी के रौंदने और सांप बिच्छू के काटने या किसी आपदा में मौत होने पर परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए देगी और अब आपदा के आधार पर मुआवजे की राशि में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ईडी की जांच के दायरे में। इधर ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की दायरा अपनी बढ़ा दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बीच अब ईडी ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल और डीएसपी अमित रेणु समेत कुछ कारोबारियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को पास करनी होगी क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा। इधर पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा या आदिवासी समुदाय से जुड़ा विषय पास करना जरूरी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी आकलन परीक्षा के सिलेबस में इसका उल्लेख कर दिया गया है और जो टेट उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पारा शिक्षकों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की हड़ताल से छात्रों का नहीं बन पा रहा जाति प्रमाण पत्र। इधर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी स्कूल के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जबकि इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर आवेदन के साथ फॉर्म और कागजात को जमा कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजीएच को मिले चिकित्सक, कई पद अभी भी खाली। इधर बोकारो जनरल अस्पताल में संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने के बाद कई चिकित्सकों ने अब तक योगदान नहीं किया है। यही नहीं, पूरी प्रक्रिया के बाद चिकित्सक के कई पद अभी भी खाली रह गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भगवान भरोसे नहीं रहेंगे किसान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा है कि झारखंड के किसान अब भगवान भरोसे नहीं रहेंगे। आने वाले समय में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है और अन्य क्षेत्रों में 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा। अगले साल से इसमें पढ़ाई शुरू करने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सिरे से अब तय होगा ऑटो का नया किराया। इधर राजधानी के अंदर चलने वाले ऑटो चालकों के मनमाने पर अंकुश लगने वाला है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जल्द ही शहर के विभिन्न रूटों के लिए